कि सबसे पहले तो हिमाचल एक सभ्य और शिक्षित प्रदेश है और यहाँ के शिक्षित और सभ्य लोग अपने नेताओं से भी अपेक्षा करते हैं कि वो मर्यादा में रह के अपनी वाणी को लगाम दें। लेकिन जिस तरह की शब्दावली अभी सुधीर शर्मा जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बर्ताव में लाई है, वो निंदना योग्य है और उन्हें हमारी एक सलाह भी है और चेतावनी है कि बाज आ जाएं, क्योंकि जुबान ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन उसका सदुपयोग करना है या अपनी वाणी में कुंठा लानी है, ये इंसान पर डिपेंड करता है। और एक और नेक सलाह मेरी इन सभी नेताओं को है कि अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो वो लेकर आएँ, जनता के सामने पेश करें, लेकिन केवल सनसनी फैलाने के लिए और अपनी एक पर्सनल ईगो को शांत करने के लिए ऐसी बयानबाजी ना करें। इस प्रदेश की जनता सब समझती है और जनता ये भी समझती है कि आपने किस तरह से हमारे कांग्रेस की सरकार के पीठ में छुरा घोंपा, माननीय मुख्यमंत्री को धोखा दिया और किस तरह से आपने बीजेपी के पक्ष में वोटें डाली थी, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। और एक सलाह मेरी तमाम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि जब से ये नवरत्न आपकी पार्टी में गए हैं तो आपकी पार्टी की कार्यशैली भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जो पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ती थी, विद्यार्थी परिषद के लिए लड़ती थी या आम जनता के मुद्दे उठाती थी, आज वो एमएलए की एफआईआर के लिए धरने लगा रही है मुख्यमंत्री के आवास के बाहर। और जो असली भाजपा या ओरिजिनल भाजपा है वो वहाँ बैठी बैठी समझ रही थी कि हम किस कारण आज यहाँ पहुँचे हैं। राजीव बिंदल जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक बयान तक मीडिया के सामने वहाँ देने से गुरेज कर रहे थे, या जिस तरह से विपिन परमार जी ने कल एक बयान दिया है, तो ये साफ दिख रहा है कि भाजपा अपनी कार्यशैली से हिल चुकी है और इसमें सारा रोल इन नवरत्नों का है। और जो खासकर हमीरपुर से भी हमारे कुछ रत्न हमें धोखा दे के गए थे, उनसे भी हमारी एक अपील है कि जितना भी विकास हमीरपुर में हो रहा है उसमें आप एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। चाहे बस अड्डा बन रहा है, आपको वहाँ पर दिक्कत है, कोई पार्किंग बन रही है वहाँ पर दिक्कत है, तो हमीरपुर की सभ्य और शिक्षित जनता ये सब कुछ समझती है। और हमीरपुर के विधायक को भी हमारी एक सलाह है कि आप एक विजनलेस अप्रोच लेकर चल रहे हैं। हमीरपुर में कोई कार्य हो रहा है तो उसकी तारीफ करें या उसमें अपना सहयोग दें। आपको बहुत सारे संवैधानिक अधिकार हैं जहां पर अपनी आप बात डायरेक्ट विधानसभा के अंदर रख सकते हैं, डीसी के सामने रख सकते हैं, लेकिन केवल आप मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए आपकी जो बयान है, आपके जो भाषण है, वो मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू से शुरू होते हैं और सीएम सुक्खू पे ही खत्म होते हैं। तो अपनी इस अप्रोच को बदलें और 2 बार जनता ने आपको मौका दिया है तो सकारात्मक कार्य करें और प्रदेश को और जिला हमीरपुर को आगे ले जाने के लिए सब मिलकर कार्य करें।